हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। देखिए, अभी जो है बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, यानी जो नियोजित टीचर का जो है राजकर्मी का जो दर्जा मिलने वाला है, वो पूरा बिहार में अभी सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए, ये पूरा जो है आपको ही मामला पता है कि यानी बिहार सरकार ने खुद घोषणा किया है कि जो भी राजकर्मी है, यानी जो भी नियोजित टीचर हैं, उनको राजकर्मी का अगर दर्जा लेना है तो आपको जो है एक परीक्षा देना होगा, एक एग्ज़ाम देना होगा, और उस एग्ज़ाम को जो है यानी 3 बार आपको मौके दिए जाएंगे, और एक बार पास कर जाइएगा तब आपको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। पूरा यही मैटर जो है पूरा बिहार में भी छाया हुआ है। पूरे बिहार के हर न्यूज़पेपर में जो है आपको देखिएगा फ्रंट पृष्ठ पर ये चीज़ बना हुआ है। देखिए, अब ये मुद्दा क्यों बना हुआ है, क्यों गरमाया हुआ है। डेली कुछ न कुछ जो है अपडेट शिक्षा विभाग के द्वारा और शिक्षक संघ के द्वारा कुछ न कुछ बताया जा रहा है। देखिए, अभी अभी जस्ट यानी आज जो है आज मैटर जो शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करके सभी जिला के डीएम को जो है ये निर्देश दिया गया है कि जो भी आपके जो है जिला में अगर जो है शिक्षक यानी पात्रता परीक्षा का जो शिक्षक का जो होने वाला है, यानी सक्षमता परीक्षा का जो विरोध करेंगे, उन पर जो है सीधे कार्रवाई किया जाए, उन पर केस किया जाए। ऐसा शिक्षा विभाग का नोटिस जारी किया गया है। यानी शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है कि जो भी आंदोलन, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, यानी जो सक्षमता परीक्षा का विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, उन पर जो है कार्रवाई किया जाए, उन पर केस किया जाए। यानी जो है, और ये जो है यही मुद्दा को लेकर के जो है पूरे बिहार में जो है पूरा ये जो है यानी जो है मुद्दा गरमाया हुआ है, और पूरे बिहार के हर चैनल पर ये जो है छाया हुआ है। देखिए, अब रहा बात, यहाँ पर रहा बात, देखिए शिक्षक संघ जो है, शिक्षक संघ ऑलरेडी शिक्षकों का जो ग्रुप है वो ऑलरेडी जो है 13 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रही है, और उन्हें घोषणा भी कर दिया है कि हम 13 तारीख को विधानसभा के घोषणा यानी विधानसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि विधानसभा का जब बैठक होगा, क्योंकि देखिए राज्य सरकार ही उसको यानी जो है राजकर्मी का दर्जा देगी। तो यानी जो सक्षमता परीक्षा का जो है विरोध करने के लिए सभी शिक्षकगण जो है विधानसभा का जो है विरोध यानी विधानसभा का घेराव करेंगे, और अपनी डिमांड को जो है सीधे विधानसभा तक पहुंचाएंगे कि देखिए हमारी मांग ये है कि बिना एग्जाम लिए हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। यानी इस टाइप का कुछ डिमांड जो है शिक्षक संघ के द्वारा किया जा रहा है लगातार। अब एक बात बताते हैं, यहाँ पर गलती किसकी है। देखिए, अगर जो है सक्षमता परीक्षा जो आज लिया जा रहा है, यानी शिक्षकों का, यानी जो आज जो कह रहे हैं कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए आज जो आप एग्जाम की बात करते हैं, तो इसमें अब गलती किसकी है, एक बात बताइए। क्या शिक्षा विभाग का गलती है? क्या जो है यानी जो 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 नियोजित टीचर हैं उनका गलती है? देखिए, गलती किसका है? देखिए, गलती कहीं ना कहीं सरकार की है, क्योंकि आप जब नौकरी इन लोग को दिए थे, तो उसी वक्त जितना आपको एग्जाम लेना था, उसी समय जितना एग्जाम होता आप ले लेते। अगर वो एलिजिबल होते तो उनको नौकरी लगता, अन्यथा नहीं मिलता। तो आज आप कह रहे हैं अचानक, यानी 20 साल से जो नौकरी करे उसके बाद, कि आप आज परीक्षा दीजिए तब आप नौकरी में रहिएगा, अन्यथा नौकरी में आप नहीं रहिएगा। एक बात बताइए, अगर इनको पढ़ाने सच में नहीं आता था तो आपने नौकरी क्यों दिया? अब जब अगर इसका मतलब गलती तो आप किए, इसका मतलब है सरकार गलती किया कि सरकार इनको जब पढ़ाने नहीं आता था और आप जो है नौकरी में भर्ती कर दिए। और कहीं ना कहीं एक बात और है, अगर आप ये कह रहे हैं कि यानी जो है राजकर्मी का दर्जा लेना है, तो आपको जो है यानी एक एग्जाम से पास करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एग्जाम की बात करके ये टीचर की योग्यता पर आप सवाल उठा रहे हैं, टीचर के जो है बेइज्जती कर रहे हैं आप। अगर उनको पढ़ाने आता है तभी तो टीचर हैं। आपको भी पता है कि अगर उनको ना पढ़ाने आता तो क्या उनको आप नौकरी में रखते हैं? यानी कहीं ना कहीं ये सारा का सारा गलती ये राज्य सरकार की है। और सारा जो आप नौकरी जब दे दिए, तो अब जो है अब 20 साल के बाद अब ये तो कहीं से क्राइटेरिया नहीं बनता है कि आप उनका जो है एग्जाम की बात करें। और अब आप कह रहे हैं कि एग्जाम दीजिएगा तब नौकरी में रहिएगा। कहीं ना कहीं एग्जाम की बात करके ही जो है यानी जो है बिहार सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, यानी शिक्षकों की बेइज्जती कर रहा है और शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठा रहा है। आपको राजकर्मी का दर्जा देना है, आपको सीधे देना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षकगण जो हैं 20 साल 15 साल से लगातार यानी राज्य की सेवा कर रहे हैं, राज्य के भविष्य को सुधार रहे हैं। और आज आप उन्हीं सभी टीचरों पर आप जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि आपको जो है एग्जाम देना होगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं कि उनको पढ़ाने नहीं आता है, यानी कहीं ना कहीं आप टीचरों का बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये गलती सारा कौन किया है? ये राज्य सरकार को ही जब यानी शिक्षक बनाया गया था, यानी जो नियोजित टीचर बन रहे थे इनको, उसी वक्त आप एग्जाम लेते हैं। अब एग्जाम का कोई मतलब नहीं बनता है, इसमें टीचरों की कोई गलती नहीं है, और टीचरों को राजकर्मी का दर्जा जो है मिलना ही चाहिए बिना कोई एग्जाम दिए। और एक तो कि आप एग्जाम ले भी रहे हैं तो ऑनलाइन ले रहे हैं।
और पहली बात तो एग्ज़ाम की बातें नहीं होना चाहिए। हम तो एग्ज़ाम के फेवर में ही नहीं है कि आपका एग्ज़ाम किसी भी टीचर का हो, क्योंकि आप टीचर के देखिए टीचर के खिलाफ बोलिएगा ये बहुत गलत बात है, क्योंकि टीचर जो है भविष्य निर्माता होते हैं, देश निर्माता होते हैं। और आप टीचर का एग्ज़ाम लेकर के लेने की बात कह करके यानी टीचर के समूह को यानी कहीं ना कहीं आप जो है उसके यानी योग्यता पर चैलेंज कर रहे हैं, योग्यता को चैलेंज कर रहे हैं और उसका जो है कहीं ना कहीं बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो है राज्य सरकार की गलती है और शिक्षा विभाग की गलती है। यानी जो है इनको जो है बिना एग्जाम लिए शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए, यानी इनको मिलना भी चाहिए, इनका हक है। 20 साल से भाई 15 साल से ये राज्य की सेवा कर रहे हैं और सेवा का तो भाई फल इनको मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब रहा बात यानी जो है अब आगे का रणनीति क्या होगा। देखिए आगे का रणनीति ये है कि देखिए जो भी शिक्षक यानी जो है नियोजित हैं, जिनको राजकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है या मिलेगा भविष्य में, देखिए आप सभी एक ही काम करिए कि आप सभी लोग एकदम कर्मठता से एकदम यानी सरकार के खिलाफ या एकदम यानी लगे रहें और आप लगातार कोशिश करते रहें। आपको परदम 100% राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा। आप सब जो है एकजुट रहें और जो है देखिए एकदम एकदम कन्फर्म मानिए कि आपको जब ये राजकर्मी का दर्जा वाला बात जब छिड़ा है तो आपको 100% राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और सभी सुविधाएं वही मिलेगी जो राजकर्मी को जो है एक मिलता है। यानी एकदम अगर जुनून से लग रहना है, आपका ये हक है और आपका हक कोई छीन नहीं सकता है। नेक्स्ट देखिए, यानी जो है आप अगर अपना हौसला बनाए रखते हैं, अगर समूह में जो है यानी एकता बनाए रखते हैं टीचर संघ, तो आपको जो है ये हक मिलेगा। देखिए आपको ही पता है, आप सभी टीचर हैं तो आपको ही पता है कि देखिए हक यहाँ मांगने से जो है बहुत कम मिलता है, यहाँ हक छीनना पड़ता है। तो यही बात आपके साथ भी यानी नियोजित टीचरों के भी साथ चल रहा है। इनको हक मांगना नहीं है भाई, अब छीनना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है रोज रोज जो है बार बार ये आता है कि नियोजित टीचर इनको राजकर्मी दर्जा। अरे भाई इनका हक है, आपका हक है, आप हक के लिए लड़ना पड़ता है, हक को छीनना पड़ता है और ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि जो आपके हिस्सा का है उसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए आप एकदम लगातार सभी टीचरगण एकदम एक साथ रहें, एकजुटता को बनाए रखें और आप सभी को बिना एग्जाम दिए, बिना एग्जाम अगर आप विधानसभा के खिलाफ करते हैं तो बिना एग्जाम दिए ही आप सभी को जो है राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। हम लोग सभी जो है आपके तरफ से खड़े हैं और आपके तरफ से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और हम सभी में जो है क्या होना चाहिए यानी एकजुटता बना रहना चाहिए। आप भी हम लोग को जो है सपोर्ट कीजिए। यानी देखिए सपोर्ट एक दूसरे का करना बहुत जरूरी है। सपोर्ट नहीं करिएगा तो देखिए संगठन टूटता है और अभी जो है आपकी ज़रूरत है कि भाई एक समूह संगठन हो। संगठन से ये फायदा होता है कि कोई भी चीज़ें जो है एक बहुत बड़ी तादाद में कही जाती है तो उसका असर ज़्यादा होता है। इसलिए जो है हम सभी लोग मिल करके जो है यानी इसके बात को उठाते हैं और राज्य सरकार एकदम नीचे होगी, एकदम मानेगी ही मानेगी। और ये कहाँ का न्याय है भाई कि आप कह रहे हैं कि आंदोलन करने पर जो है टीचरों पर हुआ कार्रवाई। एक बात बताइए, क्या ये संविधान को एकदम खत्म हो गया? संविधान में ही कहा गया है कि अगर कोई चीज़ें, अगर कोई व्यक्ति या कोई नागरिक अगर किसी बात से लेकर सरकार से असंतुष्ट है तो उस बात की नाराजगी जाहिर करने के लिए उसका अधिकार है। और नाराजगी कैसे जाहिर करेंगे? देखिए घर का तो बात है नहीं कि यानी जो है अकेले अकेले रूसर रहेंगे और हो जाएगा, हम दिखाएंगे कि नाराज हैं। यहाँ पर नाराजगी जाहिर करने का तरीका बताया गया है। यानी हमारा संविधान ये अधिकार दिया है कि अगर आप राज्य सरकार से यानी जो है नाराज हैं तो आपको यह अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का। और यहाँ तक आज हमारे शिक्षा विभाग एक नोटिस जारी कर दी है कि जो भी टीचरगण यानी आंदोलन में भाग लेंगे या उसका हिस्सा बनेंगे तो आपको पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताइए ये कहाँ का यानी जो है ये कहाँ का न्याय है? आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान में जो उसको अधिकार नागरिक को दिया गया उसको बात को उल्लंघन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी का अधिकार है कि जिस बात से लेकर वो नाराज चल रहे हैं उस बात को जो है सरकार तक पहुंचाए कि हम इस बात को लेकर नाराज हैं और इस बात में सुधार होना चाहिए। यहाँ यानी जो नियोजित टीचर है इनका जो है नाराजगी राज्य सरकार से है, तो राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताएंगे तभी तो राज्य सरकार इनकी जो है जरूरतों को पूरा करेगी। नाराजगी जताएंगे कैसे? ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके, विधानसभा का घेराव करके और शिक्षा विभाग ने नोटिस दिया क्या पर केस हो जाएगा। भाई तो हम बताएं कैसे? राज्य सरकार जाने ही कैसे कि हम नाराज हैं, हमको एग्जाम नहीं देना है, ये बिना एग्जाम दिए हमको जो है राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। यानी इस टाइप से
यानी जो है ये हम लोग का अधिकार है, तो हम अधिकार यानी लड़ के लेंगे, एकदम छीन के लेंगे, और एकदम एकजुटता बना रहना चाहिए, और एकदम कंफर्म मिलेगा एकदम ये देखिए, ये किसी टीचर का गलती नहीं है, ये किसी भी टीचर का गलती नहीं है, ये गलती है राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार गलती करे, भुगते टीचर, यानी कोई भी टीचर इसका भुगतान नहीं करेगा, इसको खुद राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा, और राज्य सरकार को जो भी नियोजित टीचर है उनको अधिकार ये देना होगा, और बिना एग्जाम लिए इसको देना होगा। और ये झूठ मूठ आज आप एग्जाम की बात करके कहीं ना कहीं आप टीचर के समूह को जो है आप जो है इसको क्या कर रहे हैं, उसको बेइज्जती कर रहे हैं कि आपको पढ़ाने नहीं आता। भैया आज 20 साल के बाद आपको कहा जा रहा है, और उसी तरह से तो किसी पर भी आरोप लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि के पाठक को भी कहा जा सकता है कि आप जो नौकरी में है आज आप परीक्षा दीजिएगा तो रहिएगा, ना तो नहीं रहिएगा। ये तो किसी के ऊपर भी कहा जा सकता है। तो देखिए, ये हमारा संविधान अधिकार देता है, हमको बोलने का अधिकार देता है, हमको आंदोलन करने का अधिकार देता है, हमको जो है यानी सरकार से बातें कहने का अधिकार देता है। तो हम सभी को ये अधिकार है अपना बात रखने का। ये एकदम 13 तारीख को एकदम विधानसभा का घेराव करना है, और जैसे देखिए नहीं मांगिएगा तो नहीं मिलता है ये चीज़ें, यानी छीनना तो पड़ता ही है, लड़ना तो पड़ता ही है, और बिना लड़े तो कुछ मिलता ही नहीं है। एकदम एकजुट रहिए, कंफर्म मिलेगा, बिना एग्जाम दिए ही आपको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, और मिलेगा भी। एकदम देखिए, हारना नहीं है, हार मान जाइएगा फिर नहीं मिलेगा। देखिए, लड़ने वाला को ही मिलता है सारा चीज़ें, जो चुप रहता है, जो कहते हैं ना कि जो बच्चा रोता है उसी को दूध मिलता है, बस वही बात है यहाँ। आप चिल्लाइएगा, और आपको भी पता है कि लोकसभा का चुनाव है, ये सारा जो राज्य सरकार जो नौटंकी रच रही नहीं है, ये सारा राज्य यानी जो है लोकसभा का चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। और एक बात आपको बता दें, इतिहास रहा है बिहार का कि जब जब यानी बिहार में चुनाव रहे हैं तब तब राज्य सरकार शिक्षकों को हर वक्त जो है यानी जो है अपने फेवर में लाने की कोशिश किया है। तो फेवर में कैसे आएंगे, जब राज्य सरकार शिक्षकों की डिमांड को मानेगी, तब जो है राज्य के जो है शिक्षक सरकार के फेवर में आएगी। इसलिए हम सभी का डिमांड ये माना जाएगा, शिक्षकों का डिमांड ये माना जाएगा। इसलिए आप सभी लोग जो हैं एकजुट रहें, देखिए, और एकजुटता को बरकरार रखें, और लगातार डिमांड जारी रखें। देखिए, मेरा चैनल जो है ये नया चैनल है, आप सभी का जो है आशीर्वाद चाहिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के हक की बात हम यहाँ करते हैं। ये चैनल हम नया बनाए हैं, और आपके लिए ही जवाब यानी जो है हम आपको जो है आपके समर्थन में जो है बातें करते हैं, और आप ही के लिए चैनल बनाया गया है, आपके सपोर्ट के लिए बनाया गया है, आपको रास्ता दिखाने के लिए चैनल बनाया गया है। यानी इसका चैनल का नाम भी है मैं हेल्प यू, आपको यानी हेल्प करने के लिए बनाया गया है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा ही मनोबल बना रहे, और आपसे संबंधित आपकी हित का जो है बात करते रहें। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको हम जो है अपडेट देते हैं। थैंक यू।